लोकसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी का गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला। कहा, संविधान से खिलवाड़ का खून कांग्रेस के मुंह लगा। इमरजेंसी में देश को बना दिया गया था जेल खाना। संविधान संशोधन पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हम डंके की चोट पर हमने किए संशोधन। देश की एकता को मजबूत करने के लिए 370 हटाया। सावरकर पर लोकसभा में दिए गए बयान पर घिरे राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन के अंदर और बाहर विरोध। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर एसपी नेता आईपी सिंह का बयान। कहा, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में गलत शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के अपमान का जवाब देने की श्रीकांत शिंदे ने उद्धव की पार्टी को दी चुनौती। कहा, यूबीटी पार्टी से पूछे कि क्या वो राहुल गांधी के विचारों से सहमत हैं। राहुल गांधी के बयान पर बिना नाम लिए आदित्य ठाकरे का पलटवार। कहा, भविष्य की बात करिए, कब तक राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक फायदे के लिए नेहरू और सावरकर को खींचते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर इलाके में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। आजादी के इतिहास में पहली बार कोई गृह मंत्री करेंगे नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण। शाम 4 बजे नागपुर के विधान भवन में होगा समारोह। कल से शुरू होगा विधानसभा सत्र। बिहार में तेजस्वी यादव ने चला बड़ा राजनीतिक दांव। माई बहन मान योजना का ऐलान किया। आरजेडी सरकार बनने पर योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए प्रति महीना। मोदी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद कल एक देश एक चुनाव बिल को संसद में किया जाएगा पेश। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बिल को लोकसभा में पेश करेंगे। लोकसभा में पीएम मोदी के बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा का जवाब। कहा, पीएम मोदी के भाषण में नहीं था कुछ भी नया। बीजेपी के नेता ही बयान में नहीं दिखा रहे थे दिलचस्पी। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम एनुअल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले विदेशी ताकत विकास के बैरियर बनती थी, आज उनके वारिस बैरियर बन रहे हैं। महाराष्ट्र के दादर रेलवे स्टेशन के पास हनुमान मंदिर पहुंचे आदित्य ठाकरे। कल मध्य रेलवे ने हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का नोटिस दिया था। यूपी के संभल में सांसद बर्ग के घर से कुछ ही दूरी पर मिला 46 साल का बंद मंदिर। मंदिर में हनुमान मूर्ति और शिवलिंग मिला। साफ सफाई करवाकर मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई। संभल में अवैध मकान निर्माण को लेकर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को दूसरा नोटिस मिला। पिता ममलुकुर रहमान बोले, बदले के इरादे से ये पूरी कार्रवाई हो रही है। टीएमसी नेता फरहाद हकीम का विवादास्पद बयान। कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम एक दिन बहुसंख्यक होंगे, न्याय मांगेंगे नहीं, खुद जस्टिस देने के लायक होंगे। फरहाद हकीम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, हकीम ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन या मार्च पर निर्भर नहीं रहेंगे। यूपी के आगरा में गृहक्लेश के चलते एक लड़के ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। केस दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। गुजरात के आणंद में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पथराव। मंदिर का अवैध निर्माण हटाने के दौरान लोग भड़क गए, पुलिस पर पत्थर तक फेंके। यूपी के प्रतापगढ़ में दो पक्षों में जमकर मारपीट। गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेलर पर बीच सड़क पर हमला। हमलावरों ने कार से खींचकर लाठियों से पीटा। जेलर का सुरक्षाकर्मी भी जख्मी। अमृतसर सीमा से बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन पकड़े, जिसमें से आधा किलो हेरोइन और 2 जिंदा कारतूस बरामद। बिहार के किशनगंज में 1.5 किलो विदेशी सोने के साथ 2 युवक गिरफ्तार। दोनों बांग्लादेशी सीमा पार कर 13 सोने के बिस्किट के साथ आए थे किशनगंज। फरीदाबाद में रेस्टोरेंट कारोबारी को कार सवार बदमाशों ने 5 किलोमीटर तक पीछा कर घसीटा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दुकान के सामने खड़ी स्कूटी में लड़की ने लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कई लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बेजासन मंदिर में चोरी। बदमाशों ने चांदी के 4 मुक्टों पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी में चोर कैद हुए। यूपी के जालौन में ट्रक और लोडर ड्राइवर में मारपीट। पुलिस ने दोनों ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के शेरपुर चौक के पास तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर। एक की मौत। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। चित्रकूट में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता के भाई की हत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को धर दबोचा। गुजरात के अहमदाबाद में गुलाब टावर के पास हिट एंड रन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। बेकाबू कार ने बाइक को मारी थी जोरदार टक्कर।
गुजरात के मोरबी में दो कारों के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों कारों के ड्राइवर जख्मी हुए। गुजरात के वलसाड में महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन, दहानू समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव से एक नाविक को बचाया। यूपी के कासगंज में हेलीकॉप्टर से एक साथ ससुराल पहुंची दो दुल्हन, हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़। यूपी के सहारनपुर में हिंदू लड़के के साथ घूमने के शक में मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतरवाकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 5 दिन में 6 बच्चों सहित 7 लोगों की संदिग्ध मौत की वजह जानने के लिए पुणे और चंडीगढ़ से बुलाई गई है विशेष टीम। गुजरात के सूरत में एक ऐसा अजीबो गरीब मामला सामने आया जहां एक शख्स ने काम से बचने के लिए अपनी 4 उंगलियां ही काट ली। यूपी के आगरा में किताब के गोदाम में लगी आग, खबर मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रिटायर्ड टीचर के घर पर लगी आग, लाखों का नुकसान। महाकुंभ में जूना अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज के नेतृत्व में सन्यासियों ने मौजागिरी आश्रम से इसकी शुरुआत की। महाकुंभ में सेल्फी के लिए आकर्षण का केंद्र बना संगम तट, दिव्य भव्य डिजिटल पॉइंट से सेल्फी लेने वालों की भारी भीड़। अयोध्या सरयू तट पर हुई भव्य आरती, 10,000 से ज्यादा दीपक जलाकर रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्सव मनाया गया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट का दूसरा दिन, पहले दिन के 3 सत्र रहे बारिश से प्रभावित, आज भी बारिश की आशंका। दलजीत दोसांझ ने अपना चंडीगढ़ कॉन्सर्ट शतरंज चैंपियन गुकेश को डेडिकेट किया। बांग्लादेश में नहीं रुक रहे हिंदुओं पर हमले, चटगांव में हिंदू परिवार के घर को आग के हवाले किया गया, गनीमत रही घटना में किसी की जान नहीं गई। लखनऊ में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे जुल्म के खिलाफ मुस्लिम समाज ने छोटा इमामबाड़ा में निकाला कैंडल मार्च। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। महायुद्ध के बीच जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूस ने कुर्स्क इलाके में जंग में उत्तर कोरिया सैनिकों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के हमले के बाद रूस के ओरियोल में तेल डिपो में आग लग गई। हमले में स्टील हाउस स्टेशन को अपना निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी आपातकालीन सेवा का दावा, इजरायली हमले में गाजा के स्कूल में मारे गए 7 लोग।